नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम बताएंगे किसी भी मैट्रिक्स की रैंक डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो हमने सिखा ही दिया है। अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसमें हमने बता रखा है। तो देखो, सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? तो किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उसकी उतनी देखो, कोई भी 2x2 की ले लो, 1 2 3 4, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें कितनी रैंक हो सकती है? इसमें कितनी रो है? 2 रो है, तो इसमें हाईएस्ट रैंक इसकी 2 हो सकती है। अगर यहाँ इसकी रैंक कभी 3 नहीं हो सकती। अब जैसे ये है कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसकी रैंक 3 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 3 रो है तो उसकी हाईएस्ट रैंक 3 ही हो सकती है। अगर किसी में दो दो है तो उसकी रैंक 2 ही हो सकती है। अगर किसी में 1x, ये इसमें कितनी रो है? 1, तो इसकी रैंक हमेशा 1 के बराबर होगी। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, नल मैट्रिक्स में एक भी हमारी नहीं होती है, उसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। तो नल मैट्रिक्स के रैंक हमेशा 0 होती है। तो ये एमसीक्यू में बन सकता है कि नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे मानो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो अगर 100 रुपए में से आप 10 रुपए निकाल देंगे, तो ऐसे ही अगर ये इसमें 3 रो हैं, अगर 3 रो में से एक 0 कर देंगे तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। रैंक वाला कंसेप्ट हमने बता रखा है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लो कि रैंक कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो इसमें से एक 0 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपके पास 100 रुपए है, 100 में से 10 निकाल दो तो 90 रह जाएंगे ना, 110 थोड़ी हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसका कंसेप्ट है। किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होगी या उसके बराबर होगी। 1 2 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखो हम, अब देखो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट हैं। तो इसमें रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इचलन और रिड्यूस इचलन फॉर्म। तो किसी भी रैंक को हम इचलन फॉर्म में 1 1 1 0 1 1 0 0 1, तो ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है और ये एकलन फॉर्म भी होती है। तो इसको हम किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो वही होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इचलन और रिड्यूस इचलन फॉर्म। तो यही हमारी होती है रैंक। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू याद रखने हैं। रैंक ऑफ 1x1 मैट्रिक्स ऑलवेज 1। कोई भी 1x1 की मैट्रिक्स होगी ऐसे, तो 1x1 की मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 1 के बराबर होती है। और देखो, और नल मैट्रिक्स रैंक ऑलवेज 0। तो नल मैट्रिक्स की रैंक जो होगी हमेशा 0 होगी। अब हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसको नोट करो आप। अब देखो, अगर हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स लें तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वो फुल रैंक। अब कहेंगे फुल रैंक क्या होता है? तो फुल रैंक वो होता है, फुल रैंक, फुल रैंक कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। तो ये 1, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें और नॉन जीरो आ जाए यानी कि 0 के बराबर ना आए तो यह फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकालें और 0 के बराबर आ जाए तो इसकी रैंक हो जाएगी 1। तो फुल रैंक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इसमें कितनी रो है? 2। अगर 2 रो है, अगर 2 रो है इसमें, अगर रैंक भी 2 रो के बराबर आ जाए, जितनी उसमें रो हो उतनी उसकी रैंक आ जाए, तो समझ लो फुल रैंक मैट्रिक्स होती है। तो अब इसकी देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो इसकी रैंक हो जाएगी 2, रैंक बराबर 2। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए तो रैंक 1। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैंची की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 एकम 4 माइनस 6। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया इसका? नॉन जीरो। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी?
रैंक ए बराबर 2। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी एमसीक्यू मिले तो उसको आप इस तरीके से उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन ले लें हम, 2 2 और 1 1। तो कोई ए मैट्रिक्स होगी। अब इसकी रैंक कैसे पता करेंगे? तो डिटर्मिनेंट ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, इसकी रैंक 1, रैंक 1। तो ऐसे ही किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर वैसे निकालेंगे तो हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है एलिमेंट्री ऑपरेशन वाली, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, हमने बहुत ही अच्छे से करा रखी है। तो अब देखेंगे हम कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। अब देखो ये होगी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। तो किसी 3x3 मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालनी है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो फुल रैंक। तो देखो 3x3 रैंक, सॉरी 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक बराबर फुल रैंक, तो उसकी फुल रैंक होगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 के आ जाए तो रैंक 2 होगी या 1 होगी। वो कैसे होगी हम अभी बताएंगे। तो देखो कोई भी हम 3x3 की मैट्रिक्स ले लें, 2 1 2 3 1 2 3 4 5। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट हम शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से फाइंड करने के लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो जाके देख लो। तो इन 2 और 5 को इधर लिखेंगे, 2 और 5 को इधर, और 2 और 3 को इधर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। तो क्या आ जाएगी, 2 3 6 और 6 चौक 24, 24 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 3 6। अब माइनस करेंगे हम, तो इसकी इसके साथ, इसकी सॉरी इसकी इसके साथ, इनकी इनकी करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, और फिर इनकी इनकी और इनकी इनकी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और प्लस 5, 5 3 15, 15 एकम 15। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 24 10 34 40, 40 माइनस 15 दूनी 30 और 1 31 37। तो डिटर्मिनेंट जो आया इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आया हमारा 3। तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट जो आया नॉन जीरो, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक होगी 3। तो ऐसे ही हम किसी बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो रैंक बराबर होगी 3। अब देखो कोई दूसरा क्वेश्चन लो, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। अब देखो इसकी रैंक क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन 2 और 2 को इधर करेंगे, 2 और 2 को इधर किया, और ये 2 और ये 2 अब मल्टीप्लाई कर लो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। तो क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, इधर इधर इधर। तो क्या हो जाएगी, माइनस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब क्या हो जाएगी, 4 3 12 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट जो आया इसका क्या आया, बराबर 0 के आ गया। डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के। अब हम इसमें पता करेंगे कि इसकी रैंक, ये तो कंफर्म हो गया इसकी रैंक 2 से कम होगी, 2 से सॉरी 3 से कम होगी, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता तो रैंक 3 हो जाती। अगर अब ये रैंक इसकी 3 से कम होगी, या तो 2 होगी या 1 होगी। तो 1 कब होगी, 1 और 2 कब होगी। अब इसमें हम 2x2 के माइनर फाइंड करेंगे। अगर 2x2 के माइनर एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए, 2x2 का अगर एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए तो उसकी रैंक हो जाएगी। अब देखो इस अगर 2/2 का एक भी माइनर नॉन जीरो आ गया तो समझ लो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अगर सारे माइनर 0 के बराबर आएंगे तो इसकी रैंक हो जाएगी 1। तो देखो 2/2 के माइनर
इस ये और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 के माइनर आपको डायरेक्ट ही कर देनी है, हम बता दे रहे हैं। पहला माइनर क्या बनेगा, 2 1 2 1 पहला माइनर, और दूसरा माइनर बनेगा 2 1 2 1 के ही माइनर बनेंगे, 2 1 2 1 और 1 2 1 2 1 1 2 2 ये माइनर बनेंगे, और 1 2 1 2 1 2। तो देखो इनका डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 बराबर 0 और 2 - 2 बराबर 0। इसका भी 2 - 2 बराबर 0 और 2 - 2 बराबर 0। तो सारे डिटर्मिनेंट इसके 2/2 के जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसके, तो सारे के सारे 0 आ रहे हैं, तो इसकी रैंक किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो रैंक बराबर 1 हो जाएगी। अगर इसी में एक भी नॉन जीरो आ जाता तो रैंक इसकी 2 हो जाती, ये कंफर्म हो जाता। अब देखो इसकी रैंक क्या होगी, ये मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक क्या होगी। तो इसकी रैंक निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट 4 2 को इधर, 4 2 को इधर, और 2 और 1 को इधर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे मल्टीप्लाई, देखो इनकी इसकी, इसकी इसकी, और इसकी इसकी, 4 पंजे 20 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 और प्लस 7 तीन 21 और माइनस इधर 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 मल्टीप्लाई कर दो तो 7 एकम 7 दूनी 14 प्लस 6 एकम 6 6 चौक 24 प्लस 5 दूनी 10 और 10 तीन 30। अब इसके सॉल्व करो, क्या आएगा, 24 44 और 21 क्या होता है, 65 65 माइनस 14 24 और 38 30, ये क्या हो जाएगा 68। ऐड कर लो कोई बात नहीं है, 68। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, रैंक 3। तो ऐसे ही किसी भी, अब हम देखेंगे 4x4 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको नोट करो आप। अब देखो 4x4 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालना है। अगर आपको कोई भी 4x4 की मैट्रिक्स दी हो तो या तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है उसमें लगाने के लिए। अगर अब ये वाला देखो डिटर्मिनेंट मेथड वाला, तो अगर कोई भी 4x4 की मैट्रिक्स दी होगी तो उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर ना आए तो समझ लो रैंक 4 होगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्या होगा, तो उसमें 3 कंडीशन होती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम देखो, अगर कोई भी 4x की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 2 1 1 2, तो ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स होगी। अगर इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा अगर नॉन जीरो आ जाए तो रैंक होगी 4। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया इसमें, तो हमारी 3 कंडीशन होगी। तो देखो उसमें क्या करेंगे हम, तो कोई भी हम 3x3 के माइनर फाइंड करेंगे। 3x3 के जो माइनर फाइंड करेंगे, 3x3 का अगर एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए, एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए तो रैंक इसकी 3 होगी। अगर सारे के सारे 0 आ जाए 3x3 के माइनर, तो इसमें रैंक क्या होगी, तो उसकी रैंक 2 कब होगी देखो। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर सारे के सारे 3x3 के 0 आएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम 2x2 के माइनर फाइंड करेंगे। अगर 2x2 का एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 2 होगी, तो रैंक 2 होगी। देखो 2x2 के अगर एक भी माइनर नॉन जीरो आएगा, 2x2 नॉन जीरो, तो इसकी रैंक क्या होगी, 2 के बराबर हो जाएगी। अगर सारे के 2x2 के सारे माइनर 0 आएंगे तो इसकी रैंक 1 होगी। तो ये हमारा 4x4 मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। तो देखो एक बार और समझ लो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया रैंक 4, डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम इसमें 3x3 के माइनर फाइंड करेंगे। अगर 3x3 के सारे माइनर अगर 0 आ जाए तो फिर हम 2x2 के माइनर फाइंड करेंगे। तो 2x2 का एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 2, अगर 2x2 के सारे माइनर 0 आए तो रैंक 1। तो देखो इसको नोट कर लो आप।
अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से। तो देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम के नहीं होती है। तो देखो 1 2 3, तो इसकी रो कितनी है, 3 रो है और 1 कॉलम है। तो रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो 2 2 2 1 1 1, तो इसमें रो कितनी है, 2 रो है और कॉलम कितने, 3। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस अब क्वेश्चन क्या आएगा आपका, 3x4 का क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। तो देखो कैसे आएगा, कोई भी 3x4 की मैट्रिक्स दी होगी। तो देखो हम देखेंगे, अब देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है, इसमें रो कितनी है, 3 और कॉलम कितने, 4। तो 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी हम रैंक कैसे निकालेंगे, तो इसकी रैंक निकालने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, इसके 3x3 के माइनर ले लो। अगर 3x3 के एक भी माइनर नॉन जीरो आ गया तो इसकी रैंक समझ लो 3। तो देखो 3x3 के ये माइनर उठाएंगे, 1 2 3 5 -1 0 और 2 3 4, ये हमने माइनर उठाया। अब इसकी डिटर्मिनेंट देखो, इसका डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक हो जाएगी इसकी 3। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी, या तो 2 होगी या 1 होगी। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट 3 और 4 को इधर, 3 और 4 को इधर, 1 और 2 को इधर। तो इसका 5 3 15 3 45 और माइनस का 4 और प्लस 0। तो 0 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये तो 0 प्लस 3 एक माइनस का 3, तो माइनस का 6 और प्लस 5 और 20 दूनी 40। तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा 41 और माइनस का 36। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक इसकी 3, रैंक बराबर 3। अगर यहीं पे डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता, डिटर्मिनेंट अगर इसका जीरो आ जाता तो फिर क्या करते हैं हम, तो इसके 2x2 के माइनर फाइंड करते। अगर 2x2 का एक भी माइनर नॉन जीरो आ जाता, 2x2 का अगर एक भी माइनर नॉन जीरो आता तो इसकी रैंक हो जाती 2। अगर 2x2 के भी सारे जीरो आते तो इसकी रैंक हो जाती 1। तो all 2x2, if all 2x2 minor are 0, रैंक 1। अगर 2x2 के सारे जीरो हो जाते तो रैंक 1 हो जाती। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।